Hello, praise the Lord, James Seki, and happy Sunday. I believe you all are fine. आप लोग सभी अच्छे हैं. Once again, आप लोगों को मेरे परिवार King's Domain Church की ओर से praise the Lord. I'm Pastor Moti from Tejpur. My name of my church is King's Domain. ये किंग्स डोमेन चर्च मेरा चर्च का नाम अलग था, पर जब मैंने परमेश्वर के राज्य के बारे में और गहराई से जाना, उसके बाद में मैंने अपने इस चर्च का नाम को परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, इसीलिए मैंने किंग्स डोमेन मतलब राजाओं का राज करने वाला जगह किंग्स डोमेन मैंने रखा है. इसीलिए किंग्स डोमेन की तरफ से once again praise the Lord. तो हम प्रार्थना के सहित हम शुरू करते हैं. Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning and Lord, wonderful day. O Rama Sheketi Bron Hobrala Sibron Hobro Seketela Brase Elala Kishiketiru Buzo Branadas Robondro Shakatara Bashederi Hibrondro Bashalara Bakashakenderi Bukura Mashan. Thank you, Jesus. धन्यवाद तुझे हम धन्यवाद करते हैं, Father, Son and Holy Spirit, Lord. Yes, Lord. तो महिमा तेरी महिमा हो प्रभु. धन्यवाद. चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दिल तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, हो शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं. हालेलुया हालेलुया आमेन. धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज. धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज. शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, हो शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं. हालेलुया हालेलुया आमेन. Obra sheketiri mozo brondara bashandara bakurala basheketiri mozo hubrana sheketiri mozondo. हालेलुया. ओ रामा शकेतेरी मौजांदर. प्रभु जितने लोग प्रभु आज हमारे साथ है प्रभु, उन सारे लोगों के हृदय को तू तैयार करता कि प्रभु तेरे वचनों को वो दिल से ले सके और प्रभु उसको मन से प्रभु सच्चे मन से पालन कर सके. ओ ब्राना शिकेते ब्रोलो हो ब्राना और गुब्रुन जिकेतेरी मौजांदर बकार. ओ रा बाबा शकेतेरी मौजांदर. तू महान परमेश्वर है, महान परमेश्वर. यस लॉर्ड. तेरे बिन मैं हूँ अधूरा प्रभु, तेरे साथ सब कुछ है पूरा. तेरे बिन मैं हूँ अधूरा प्रभु, तेरे साथ सब कुछ है पूरा. थैंक यू लॉर्ड.
Lord, I am complete when you are with me. In the name of Jesus, amen, amen. Hallelujah. मेरे प्रियजनों, आज आप लोगों के बीच में एक बात को मैं शेयर करना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से, या हम ऐसे बोल सकते हैं, why we don't see a good result of God in our life. मसीही लोग ज़्यादातर क्यों परमेश्वर के उस अच्छे बातों को या परमेश्वर के उस प्रॉमिस को पूरा होते हुए नहीं देख पाते जो परमेश्वर ने बाइबल में कहा है, आई विल डू इट फॉर यू। क्यों, क्या कारण है जो हम चाहते तो हैं, हम जानते तो हैं कि परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, परमेश्वर का वचन में वो लिखा है, उसके बावजूद भी हम उसके लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। वाई? देयर इज़ समथिंग। क्योंकि मैं इतने सालों के दौरान मैं भी इन बातों से संघर्ष करते हुए आया और इन बातों को देखकर मैंने पाया कि सच में समथिंग वी आर मिसिंग ना। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब हम ध्यान से देखते हैं बाइबल को, जो अब हम ध्यान लगा कर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत सा एविडेंस ऐसा मिलता है कि हमें जो परमेश्वर चाहता है कि हम देखें उस चीज़ को क्या करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। वी मस्ट स्पीक, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम मन में सोचते हो, तुम प्रार्थना करते, विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए हो चुका है। और हम कई लोग इन बातों को नहीं पाते, क्योंकि वो बोलते भी नहीं है, वो कन्फेस करते भी नहीं है, और वो लोग विश्वास भी नहीं करते उनके जीवन के लिए ये प्रॉमिस पूरा होगा। वो सोचते हैं जब होगा तभी हम विश्वास करेंगे। ऐसा नहीं, बाइबल में लिखा है कि पहले आप विश्वास करो और आपके जीवन में हो जाएगा, तब आपके जीवन में वो चीज़ आप पाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है बिलीव, हैव अ फेथ, पहले परमेश्वर पर भरोसा करो, विश्वास करो, और प्रार्थना जब करते हो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो, विश्वास करो कि तुम जो कुछ मांगते हो, जो तुमने कहा है, वो तुम्हारे लिए हो चुका है। ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग वर्स हम लोग देखेंगे मार्क 11। ओके, मरकुस 11 में हम देखते हैं यहाँ पे मार्क 11 मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। ओके, 23 यहाँ लिखा, एंड जीसस आंसर्ड सेड अनटू देम, हैव अ फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास रख बोला। एंड 23 में कहा है, for verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, यहाँ पे say कहा है, देखिए, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said, दूसरी बार कह रहा है, shall come to pass, he shall have whatsoever he said। देखिए, therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, that means यहाँ बोलने का बात को ही बोल रहा है, believe that you receive them and you shall have them। आपको ऐसे विश्वास करना होगा कि आपको वो मिल चुका है, और तब जाके वो आपके लिए मिलेगा। आप देखिए, ये मिल चुका है करके हमें कब विश्वास करना है? जब हमारे मन में डाउट नहीं होता है। जब हमारे मन में डाउट होता है तो हम ये सोचते हैं कि अभी तक नहीं आया, जब आएगा तब हम इसका गवाही देंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं, और अभी ये चंद दिनों हमने बहुत से मसीही भाई लोगों को देखा, वो लोग इन बातों को विश्वास नहीं करते, कई बातों को विश्वास नहीं करते। दे जस्ट डोंट वांट टू गो, मतलब वो क्या बोलेंगे, परमेश्वर के कई प्रॉमिसेस है जो उनके लिए परमेश्वर ने कहा है, पर वो उनको विश्वास नहीं करते। दे नेवर बिलीव दैट इट हैज़ रिटन फॉर देम ऑल्सो। बाइबल में यहाँ देखिए, जो बात बार बार कही गई है, 2 या 3 बार या 4 बार एक बातों को, वही बातों को अगर वो बार बार कहा जा रहा है, तो उस वर्स में या उस चैप्टर में
वो बातों को ज़्यादा बताया जा रहा है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो परमेश्वर यहाँ पे कहने की बात कर रहे हैं। यहाँ ऐसे नहीं लिखा है कि जो कुछ तुम मन में सोचोगे वो तुम पाओगे, नहीं लिखा है। तुम जो कुछ मन में सोचते हो और तुम मुंह से बोलते हो बोला। देखिए, have a faith in God, and verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, देखिए यहाँ पे जो कोई इस पहाड़ से कहेगा तो ये पहाड़ हटेगा, ये बोला जा रहा है। तो पहाड़ से कहना जरूरी है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि जो कोई मन में सोचेगा कि ये पहाड़ को हट जाओ और वो हटेगा, नहीं। मन की बातों को तो परमेश्वर समझते हैं, बिकॉज गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर मन की बातों को समझता है, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको शब्द के द्वारा हम उसको उच्चारण करें कि प्रभु दैट इज माई डिज़ायर एंड आई वांट दिस डिज़ायर इन माई लाइफ। तो जब आप मुंह से जब आप कन्फेस करते प्रियो, ये पावरफुल है। इसलिए बाइबल में लिखा है योर टंग हैज़ पावर। बाइबल में से लिखा है योर टंग हैज़ अ पावर। आपका मृत्यु का भी और जीवन का भी दोनों ताकत है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है तुम्हारा मन में ताकत है, नहीं लिखा है, पर यहाँ लिखा है कि तुम्हारी जीभ में ताकत है। दैट मीन्स वी नीड टू स्पीक इन द गॉड, कि परमेश्वर ने हमें जो दिया है, जो अधिकार दिया है। जब आप और हम देखते हैं बाइबल में जेनेसिस 1:26 में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और कहा कि लेट देम हैव अ डोमिनियन। परमेश्वर ने कहा कि चलो मनुष्य को ये अधिकार देते। परमेश्वर ने आओ हम वो अधिकार रखते, नहीं बोला, मनुष्य को वो अधिकार देते। दैट मीन्स पृथ्वी में जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी हम डिजायर करते हैं वो सब बातें मनुष्य के अंदर में ही है, मनुष्य के हाथों में ही है कि वो क्या करना है और नहीं करना है। पर उसके लिए हमें उच्चारण करना जरूरी है और बोलना जरूरी है। तो कई लोग नहीं सोचते। मैं हमेशा कहता हूँ लॉर्ड, मैंने 2000 में परमेश्वर को पाया, 2000 साल में मैंने परमेश्वर को पाया और मैं परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू किया। और मैं थियोलॉजियन हूँ ना मैं कोई बाइबल कॉलेज वगैरह गया, परंतु परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही इस्तेमाल किया। मैं शुरुआत से ही परमेश्वर के वचन को मैं लोगों को बताता था और उस दौरान परमेश्वर ने मुझे बुलावट दी और मैं परमेश्वर के कामों में लग गया। और मैं हमेशा एक बातों को विश्वास करता था, लॉर्ड मेरा जीवन एक दरिद्रता टाइप में भी चले गया, कई बार हम घटी कमी से भी होकर आए, पर उस दौरान भी शुरुआती दिनों में भी जब मैं परीक्षा से होकर मैं गुजर रहा था या दुख तकलीफ से होकर भी गुजर रहा था, तब भी मेरा विश्वास ये था कि लॉर्ड दिस इज नॉट माई लाइफ एज यू हैव कॉल्ड फॉर। तुमने जो जीवन के लिए मुझे बुलाया ये जीवन ये नहीं है जो अभी मैं जी रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ माई लाइफ इज गोइंग टू चेंज। और मैंने विश्वास किया और अभी मैं चेंज हुआ। और मैं विश्वास करता हूँ बस इतना ही नहीं, और बेहतर परमेश्वर और बेहतर धर्मी जन को और बेहतर बनाते हुए परमेश्वर और बेहतर बनाते रहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ गुड मैन। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं धनवान हूँ, मैं प्रॉस्परस हूँ, मैं अच्छा हेल्थ हूँ। पर कई लोग इस बातों को विश्वास नहीं करते। कई लोग ये सोचते हैं कि इसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, पर ये धनवान कहता है। बाइबल कहता है कि आपके लिए परमेश्वर मरा है। बाइबल में ये नहीं लिखा कि जीसस यीशु मसीह क्रूस पर मरा नंगा होकर ताकि आप गरीब हो, ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह नंगा होकर मरा या वो हमारे लिए गरीब बना ताकि आप और हम अमीर बन सके या आप और हम धनी बन सके। तो धनी अगर हम बोलेंगे तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि ये पास्टर्स लोग लोभी हो गए या पास्टर्स लोग लालच में पड़ गए। नो, दिस इज द विल ऑफ गॉड। प्रॉस्पेरिटी इज द विल ऑफ गॉड। प्रॉस्पेरिटी इज नॉट अ ह्यूमन आइडिया, प्रॉस्पेरिटी इज अ गॉड्स आइडिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग सोचते हैं कि प्रॉस्पेरिटी टीचिंग। मैं पहले जिस संस्था में था वो लोग भी यही सोचते हैं कि हम प्रॉस्पेरिटी टीचिंग करते हैं। इफ वी डोंट प्रीच द प्रॉस्पेरिटी, व्हाट शैल वी प्रीच? गरीबी, पॉवर्टी, diseases, curse. Shall we preach about the curse? Shall we preach about the poverty? Shall we preach about the dizziness or sickness? No. बाइबल में लिखा है कि वो हमें छुटकारा देने के लिए आया। देखिए, आत्मिक मृत्यु, गरीबी और बीमारी से छुटकारा पाना ही श्राप से छुटकारा पाना होता है। जब हमने यीशु को विश्वास किया तो ये चीज़ हमारे जीवन में आया।
और परमेश्वर कहता है कि आई हैव अ प्लान फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर, बेटर फ्यूचर, फॉर योर प्रॉस्पेरिटी। जेरेमिया 29:11 में कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक योजना रखी है। तो आदमी ये लोग, विश्वासी लोग ये क्यों समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने जो वादा किया तो वो वादा पक्का किया है और वो पूरा करेगा। लोग सोचते हैं कि नहीं, गरीबी होकर जीना है। नो, गरीब होकर जीना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। गरीब घर में हम जन्म हो सकते हैं, पर हम गरीब होकर मरते हैं तो ये हमारी बदकिस्मती होता है, क्योंकि परमेश्वर ने रेवलेशन में कहा है, आई नो यू पॉवर्टी बट यू आर नॉट अ पुअर। मैं जानता हूँ तुम्हारी गरीबी, परंतु तुम गरीब नहीं हो। बिकॉज परमेश्वर ये बातों को बोलना चाहता है कि देखो आदमी क्या चीज़ है। आदमी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बना और पूरा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, पर उस अधिकार को कहाँ इस्तेमाल करता है। We are called to dominate this earth, to have a dominion over this earth. There will be problem if you are being domained by this earth. अगर आप इस पृथ्वी के द्वारा, आपको पृथ्वी आपके जीवन में या ये संसार आपके जीवन में राज कर रहा है तो ये प्रॉब्लम है। परंतु आपको परमेश्वर इस संसार में राज करने के लिए बुला रहे हैं। He called us to domain. He called us to reign. वो अधिकार, वो ऑथोरिटी को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ये संसार में हम लोग को दोबारा बताने के लिए आया कि हे मैन, तुम लोग क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर प्रेइंग। इसीलिए परमेश्वर ने प्रार्थना करने को सिखाया और ये सोचने के लिए सिखाया कि देखो यू कैन डू मोर ग्रेटर देन मी। रिपेंट योर माइंड, दैट मीन्स तुम क्या सोच रहे थे चेंज करो। दैट मीन्स पहले परमेश्वर का वचन ही हुआ था, रिपेंट योर माइंड। पर अभी तक लोग रिपेंट नहीं होते। मनुष्य अपने आइडियाज को लगाता है। कई लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि गरीब होकर जीना परमेश्वर में बहुत आशीषित है। नो सॉरी, ये रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स है। परमेश्वर ने हमेशा हम लोगों को संसार पर राज करना सिखाया है, परंतु अगर आप इस संसार की वजह से, संसार आपके जीवन में राज कर रहा है और आप गरीबी में जी रहे हैं, सॉरी, आपने परमेश्वर को अभी तक नहीं पाया। कई लोग प्रॉस्पेरिटी 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 बोलते हैं। यस, वी नीड टू प्रॉस्पर। व्हाट डज प्रॉस्पेरिटी मीन्स? प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? सपोज आपके घर में कोई भी चीज़ लिमिटेड आता था, परंतु एक ब्लेसिंग की वजह से आपके घर में वो जो लिमिटेड से थोड़ा सा बढ़कर आया था, उसको भी प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। कल आप 2 टोकरी चावल खाते थे, आज आपके घर में 10 टोकरी अगर चावल पकता है तो दैट इज ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी मैन। तो प्रॉस्पेरिटी से आप लोगों को क्यों चिढ़ है? आप ये समझ नहीं रहे कि शैतान आपको यहाँ पे उल्लू बना रहे हो और आप उल्लू बन रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर में जो गिफ्ट है, परमेश्वर ने जो हमारे अंदर में डाला है, हम उस गिफ्ट में बढ़कर हम प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़े। और वो प्रॉस्पेरिटी और वो जो चीज़ परमेश्वर ने वादा किया, हम तब उनको देख पाएंगे जब हम मुंह से बोलेंगे। आपको मैं और एक बात को मैं दिखाना चाहता हूँ। हम उत्पत्ति की किताब में अगर हम जाएंगे, पहली बार जेनेसिस चैप्टर 1 में ऐसा लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड created the heavens and the earth, and the earth was without form and the void, and the darkness was upon the face of the deep, and the spirit of the God moved upon the face of the water. अब यहाँ पे तीसरा वर्ष में आके कहता है and God said। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि and God thought, and God think, नहीं लिखा है। और परमेश्वर ने सोचा, नहीं लिखा है। दैट मीन्स क्या लिखा है? एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज अ लाइट। परमेश्वर ने कहा कि वहां उजाला हो जाओ और वो उजाला हो गया। इसका मतलब परमेश्वर उजाले को देखना चाहता था और उसके लिए परमेश्वर ने भी बोला। तो परमेश्वर भी ये हमारे जीवन से ये आशा करते हैं और ये चाहते हैं कि जो हम मन में सोचते हैं वो तो परमेश्वर जानता है, पर व्हाई स्टिल देन गॉड वांट अस टू प्रे। उसके बावजूद भी परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप और हम दोबारा प्रार्थना करें उन बातों के लिए? He is a sovereign Lord. He knows everything, but still then He wants us to pray, because जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम निवेदन करते हैं, that means we are giving a permission। हम ये बोल सकते हैं, ये सुनने में थोड़ा अधर्मी लगता है, ये कौन पास्टर है हम परमेश्वर को परमिशन देंगे? देखिए, गॉड इज होली, परमेश्वर पवित्र है, और वो पवित्र का मतलब परमेश्वर हमेशा नहाते नहीं रहता है।
कई आदमी सोचता है कि नहा कर बैठना या साफ सफाई बैठना वो पवित्र सोचता है। पवित्र का मतलब होता है इंटीग्रिटी, होलीनेस का मतलब होता है इंटीग्रिटी। व्हाट ही थिंक, व्हाट ही स्पीक और व्हाट ही डज इज सेम। जो बोलता है सोचता है वो एक ही करता है, वो कभी नहीं बदलता। ही इज होली। अगर नहाना ही सब कुछ है तो मैं बोलता हूँ मच्छी सबसे पवित्र है, तब तो केचुआ सबसे ज़्यादा पवित्र है, जोक सबसे पवित्र है। क्यों? क्योंकि वो लोग तो पानी में रहते हैं। तो पवित्रता का ये मतलब नहीं है प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसने जो इच्छा स्वर्ग में ही जो मनुष्य के लिए रखा था, वो आज भी वही इच्छा को रखता है। जेनेसिस में परमेश्वर ने जो अधिकार को दिया और परमेश्वर जो देखना चाहता था कि चलो है व्यक्ति, तुम अभी यहाँ से पढ़ो और तुम यहाँ से करो। आपको मालूम है परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन में रेस्ट किया। परमेश्वर, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर थक गए, इसका मतलब ये था कि मनुष्य को परमेश्वर ने काम करने के लिए वहाँ रखा था। जब हम जेनेसिस के 2 को हम जब देखते हैं, यहाँ ऐसा लिखा है जेनेसिस के 2 चैप्टर को, Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the 7th day, God ended his work which he had made, and he rested on the 7th day from all his work which he had made. उसने 7वें दिन में सभी कामों से उसने विश्राम किया। And God blessed the 7th day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. देखिए, these are the generation of, fourth में लिखता है, these are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. 5 में लिखता है, and every plant of the field before it was in the earth, and every half of the field before it grew. For the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. यहाँ पे लिखता है कि अभी तक भूमि में कितने चीज तो उगा ही नहीं था। ऐसा लिखा, and every plant of the field before it was in the earth, and every house of the field before it grew. For the Lord God had not caused it to rain upon the earth. अभी तक बारिश नहीं गिरी थी, क्योंकि बारिश गिरता और सब पेड़ पौधे उगते, और बारिश नहीं होने का ये कारण था क्योंकि वहां पे काम करने के लिए आदमी नहीं था। दैट मीन्स ये परमेश्वर का डिजाइन था और ये परमेश्वर का आइडिया था कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा, सारी बातों को बनाऊंगा, और लास्ट में मनुष्य को मैं क्रिएट करूंगा, और उसके बाद में ये सारा पृथ्वी में उसको राज करने के लिए दूंगा, और जो आगे का काम है वो मनुष्य ही करेगा। जब परमेश्वर ने कह दिया कि लेट देम हैव अ डोमिनेंस, आओ हम मनुष्य को अधिकार दे, उसके बाद में परमेश्वर दोबारा अधिकार को नहीं रखता। पृथ्वी का ऑनरशिप परमेश्वर ही है, पृथ्वी का मालिक परमेश्वर ही है, परंतु उसका अधिकार जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। ये बातों को क्यों नहीं समझते हैं? तो अगर ये मनुष्य को दिया गया है, तो परमेश्वर ने जो पहले ही बातों को रखा था कि तुम इस पृथ्वी को बढ़ाते जाओ, फूलते जाओ, फलते जाओ, तो जब शैतान आया और शैतान ने सब कामों को बिगाड़ दिया, उसके बावजूद परमेश्वर ये चाहता है कि दोबारा हम रिस्टोर हो, और परमेश्वर यीशु मसीह को भेजता है और उसने हमें रिस्टोर किया ताकि हम वो छोटे हुए काम को जो बिछड़ गया तो वो कामों को हम दोबारा करें। दैट मीन्स टू रूल द अर्थ, दैट मीन्स टू डोमेन द अर्थ। और हम इस बातों को नहीं कर पाते क्योंकि हम नहीं सोचते, हम फिजिकल हिसाब से सोचते हैं, हम स्पिरिचुअल हिसाब से नहीं सोचते। वी आर द स्पिरिट मैन, हम आत्मा है, हम हमारे प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। ये बातों को लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए प्रियो, जो बातों को आप देखना चाहते हैं आप बोलना जरूरी है। आप धनवान बनना चाहते हैं, आप बोले आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ मिलियनियर, मैं लखपति हूं, मैं करोड़पति। बोलने में शर्म मत करो, बिकॉज व्हेन यू स्पीक एंड व्हेन यू अलाइनमेंट, जब आपका परमेश्वर के साथ में चलना और परमेश्वर का पवित्रता के जीवन को जीना, फेथफुलनेस को जीना, जब आप टुगेदरनेस में चलते रहेंगे, जब आप लोगों को प्रेम करते हुए और परमेश्वर का पवित्रता में आप चलते रहेंगे, तो ये चीज संभव है प्रियो। अलाइनमेंट के साथ में जब हम बोलते हैं तब वो चीज आप और हमारे लिए हो जाती है।
पर जब हम नहीं बोलते तो वो हमारे लिए नहीं होता है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पीक। हम नहीं बोलते इसीलिए हमारे जीवन में नहीं होता। हम सोचते तो बहुत कुछ है पर हम बोलते बहुत कम है। इसीलिए यहाँ पे मार्क 11:23 और 24 में लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करते हो, दैट मीन्स जो कुछ तुम बोलते हो, इसमें नहीं लिखा है कि जो कुछ तुम सोचते हो जैसा तुमने इमेजिन किया है वो हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है कि जो कुछ तुम बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, और ऐसा विश्वास करो कि ये तुम्हारे लिए हो चुका है। दैट मीन्स विदाउट डाउट, दैट मीन्स ये हो चुका है पहले। यस, ये हो चुका है। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने शुरुआत से ही इस बातों को अगर हम देखेंगे ना, आपको मालूम है जब व्हाई जीसस डाइड, पापों के लिए मारा। हम देखते तो 2000 साल पहले, परंतु रेवल्यूशन में लिखा है कि वो तो जगत की शुरुआत से ही पहले वो मर चुका था। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने की चाहत रखी, वहाँ पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में बात हो रही है और कह रहा है कि मनुष्य को हम प्राण देंगे, विल पावर रहेगा और उसमें सोचने की शक्ति रहेगी। और उसने कहा कि अरे ये विल पावर तो ये करप्ट भी हो सकता है, ये लोग इसमें बिगड़ भी सकता है। तब कहा कि नहीं, इनके लिए पहले ही एक स्लेन होना पड़ेगा। हु विल स्लेन? जीसस ने कहा आई विल स्लेन, मैं मरूंगा, I will die for them, मैं मनुष्य के लिए मरूंगा। एंड ही डाइड बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस अर्थ। दैट मीन्स शुरुआत से ही परमेश्वर हम लोगों को एरर होने से बचाने के लिए परमेश्वर मरा। आपको यकीन नहीं आता, आप खोल के देख सकते हैं रेवलेशन 13:8 में। ओके, आई विल रीड इट फॉर यू। ऐसा लिखा है, And all that dwell upon the earth shall worship him, whose name are not written in the book of the life of the Lamb slain from the foundation of the world। बोला है, ये क्या बोला गया है? जगत के शुरुआत से ही पहले। देखिए, whatever we do it in our mind। तो इतना ही सोचना काफी नहीं, परंतु उसको प्रकटीकरण में होना भी जरूरी है, मैनिफेस्टेशन होना भी जरूरी है, या उसको करके दिखाना एक्शन में, या उसको बाहर निकालना भी जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का ये आइडिया था, परंतु परमेश्वर ये संसार में आके उसने एक्शन में करके दिखाया। तो हमें भी जो हमारे दिमाग में है, वी मस्ट स्पीक एंड इट शैल कम टू पास। हालेलुया। इसीलिए कई लोग इन बातों को नहीं देख सकते। देखिए, परमेश्वर उस ज्योति को देखना चाहता था, इसीलिए परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाओ, इसीलिए वो उजाला हुआ। अगर आपके जीवन में ज्योति देखना चाहते तो आपको बोलना जरूरी है, मेरा लाइफ ब्राइट है, मैं धनवान हूँ, मैं आशीषित हूँ, हाँ, मैं एक अच्छा पिता हूँ, मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, मैं एक अच्छा भाई हूँ, हाँ, आई एम अ गुड मैन, मुझ में कोई खराबी नहीं है, मैं दुनिया में राज करने के लिए बना हूँ। बोलना जरूरी है। पागलपन का विश्वास को रखना जरूरी है परमेश्वर पर कई लोग तो बोलते हैं कि नहीं, हम यीशु की तरह नहीं बन सकते। तो यीशु को निकाल के फेंकिए, जीसस तो आपके अंदर में रहता है। दैट मीन्स वो फंक्शन करता है। ही वांट टू ड्वेल इन यू, वो आपके अंदर में बैठना चाहता है और वो आपको चलाना चाहता है। इसलिए प्रियो, और दानियल को उसमें भी हम देखते हैं, दानियल की पुस्तक में भी 10 के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके प्रार्थनाओं को पहले ही दिन सुना है। दैट मीन्स वो मन में जब सोच ही रहा था कि वो उसने पहले ही सुना, परंतु जब वो प्रार्थना करना शुरू किया, वहाँ हम देखते हैं वहाँ पे स्वर्गदूतों का लड़ाई हुआ, और उसके बाद 21 दिन के बाद में गाब्रिएल वो क्या लेके आता है? जवाब को लेके आता है। रोमी 10 के 10 में भी लिखा है कि बिलीव इन योर हार्ट एंड कन्फेस फ्रॉम योर माउथ शैल बी सेव्ड। जो कोई मन में विश्वास करे और मुख से अंगीकार करे, यहाँ तो वो ही बचेगा बोला है, बचाया जाएगा। तो यहाँ नहीं लिखा है कि जो मन में विश्वास करे। विश्वास तो सभी लोग करते हैं, सभी धर्म के लोग करते हैं। हाँ, जीसस, हाँ, यीशु ये परमेश्वर का पुत्र है। इसका क्या मतलब? विश्वास मीन्स कि परमेश्वर ने जो कहा है, परमेश्वर का जो वचन कहा है, मैं उसको विश्वास करता हूँ, उसके हर एक वचन को मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। एंड ये था प्रियो, हम जो सोचते हैं वो हम नहीं बोलते, इसलिए हम नहीं पाते। बाइबल में लिखा है कि जो आपके मन में है, जो डिजायर है, उसको परमेश्वर में रखिए और प्रार्थना कीजिए, बोलिए, स्पीक इट। जो चीज़ों को देखना चाहते हैं उसको बोलकर देखिए। और कई लोग तो परमेश्वर में जीवन को अच्छा नहीं रखते, हाँ, मन में कपट है,
हाँ, मुख से श्राप निकलता है लोगों के लिए, हाँ, मुख से गाली निकलती है लोगों के लिए, मन मुटाव, चुगली, ये सब रहने के बावजूद भी वो लोग चर्च में आते तो बहुत धर्मी बनते। सॉरी, आपका जीवन अच्छा होना पड़ेगा। जो आप चर्च में दिखते हो वैसे ही आपके बाहर में भी जीवन होना पड़ेगा। गॉड सीज द हार्ट, परमेश्वर हृदय को देखता है प्रियो। मैं आशा करता हूं ये वचन आपको आशीषित बनाएंगे और आप आशीषित हो चुके हो अगर इस वचन को आप लोगे। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। थैंक यू जीसस, हेवनली फादर, and Jesus and Holy Spirit, we thank you for your words and every guidance, Lord. धन्यवाद प्रभु, इन लोगों को प्रभु तो ज्ञान, बुद्धि और समझ दे ताकि तेरी इन वचन को वो समझ सके और इन वचन को सच्चे मन से ले सके प्रभु, और इनको पालन कर सके। धन्यवाद तेरी योजनाओं के लिए प्रभु। तू झूठा नहीं है। तूने जो प्रभु बहुत साल, कई हजार साल पहले तूने, और प्रभु संसार की शुरुआत से पहले तूने कहा और तूने सोचा कि मनुष्य को मैं ऐसा देखना चाहता हूँ, और वो बात प्रभु आज भी तू ऐसा ही प्रभु इच्छाओं को रखता है प्रभु। तू कभी नहीं बदलने वाला पवित्र परमेश्वर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, तो ऐसा करके प्रभु विश्वासियों के हृदय में प्रभु तेरी तूने जो बात बोला है उनके बातों को, तेरी बातों को प्रभु वो लोग विश्वास कर सके और जो तूने इच्छा रखी उनके जीवन में पूरी हो। थैंक यू लॉर्ड। गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। गॉड ब्लेस यू। स्टे ब्लेस्ड।